कल के बजट को लेकर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ मिडिल क्लास का डिसअपॉइंटमेंट और दूसरी तरफ एआई और स्टार्टअप्स के लिए ये बजट काफी बड़ा है। निर्मला सीतारमण जी ने अपनी बजट स्पीच में 11 बार एआई का जिक्र किया। सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, एआई चलेगा कहाँ? उसके लिए चाहिए हमें सर्वर्स, बहुत ज्यादा डेटा और सस्ती बिजली। इसलिए गवर्नमेंट ने 2047 तक टैक्स हॉलिडे अनाउंस किया है उन फॉरेन कंपनीज के लिए जो इंडिया में डेटा सेंटर्स लगाकर क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। हम चाहते हैं कि जितना भी डेटा है, दुनिया भर का डेटा इंडिया में प्रोसेस हो और हमारे जितने भी डेवलपर्स हैं उनको सबसे सस्ता कंप्यूट मिले। इसी विजन को सपोर्ट करता है इंडिया एआई मिशन, जिसे 1000 करोड़ रुपीस एलोकेट हुए। अब सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के तो बेकार है, तो बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का पैसा सीधा डबल करके 40,000 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। साथ ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इसको भी 1000 करोड़ रुपीस मिल चुके हैं। तो यूथ के लिए सीधा सीधा डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में लाखों जॉब्स आने वाली है। अब वो सवाल जो हम हर बार पूछते हैं, क्या एआई हमारी नौकरी ले लेगा? इसका जवाब बजट ने दिया है 15,000 एआई लैब्स और 10,000 टेक फेलोशिप्स के साथ। एंड यस, सबसे इंपॉर्टेंट, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग कमिटी। इनका काम है आपका जितना भी आउटडेटेड कॉलेज सिलेबस है उसे कंप्लीटली चेंज करना। गवर्नमेंट 250 करोड़ रुपीस खर्च कर रही है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए, ताकि आप वही सीखो जो मार्केट में बिकता है। अब आते हैं रिसर्च पर, क्योंकि रिसर्च के बिना प्रोग्रेस नामुमकिन है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड के तहत डीप टेक स्टार्टअप्स को 30 से 50 करोड़ रुपीस तक की इंडिविजुअल ग्रांट मिल सकती है। रिसर्च और इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ की स्कीम लाई गई। अब टेक का मजा तब आता है जब वो आम आदमी तक पहुंचे। एंड देयर एंटर्स भारत विस्तार ऐप। ये किसानों के लिए एक पर्सनल एआई साइंटिस्ट है। अब एक किसान अपने फोन से अपनी लोकल भाषा में ये पूछ सकता है, जैसे कि पिछले साल के मुकाबले इस बार बारिश कम हुई है, तो हमें कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। भारत विस्तार सीधा एग्रीस्टैक और आईसीएआर के डेटाबेस से कनेक्ट होता है। वहां से मिलती है उसे पूरी मिट्टी की हेल्थ, पुराना क्या क्रॉप का पैटर्न है, रियल टाइम क्या वेदर चल रहा है। ये सारा डेटा निकाल कर वो ये किसान को बताता है कि कब, क्या और कैसे उगाना है, ताकि उसका नुकसान मिनिमम रहे और प्रॉफिट मैक्सिमम। अब हमारे डिजिटल क्रिएटर्स के लिए क्या है? तो बजट ने ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए भी बजट लाया गया है। गवर्नमेंट ने पूरे देश में 15,000 कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्कूल के अंदर और 500 लैब्स कॉलेजेस में सेटअप करने का प्लान बनाया है। इसका मतलब अब एनिमेशन, गेमिंग और एआई डिजाइनिंग सीखने के लिए आपको महंगे प्राइवेट कोर्सेज की जरूरत नहीं है, ना आपको शहरों में जाने की जरूरत। आपके अपने कॉलेज, आपके अपने स्कूल में सारा का सारा टेक और सॉफ्टवेयर होगा जो एक ग्लोबल क्रिएटर बनने के लिए काफी है। अब एक्सक्यूज खत्म, फंडिंग है, लैब्स हैं और अब तो सिलेबस भी बदल रहा है। अपने आप को अपस्किल करो ताकि बाकी लोग आपसे आगे ना निकल जाएं।